नमस्कार दोस्तों, ओमनी सेंचुरी में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनी सेंचुरी के तहत 10 क्षेत्र में क्लास को देख रहे हैं और मैं बात कर रहा हूँ कैसे आप बहुत ही आसान तरह से अंग्रेजी को पढ़ना सीख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, कुछ थोड़े से आप अगर कह सकते हैं ना कि प्रैक्टिस करेंगे या थोड़ा सा अभ्यास करने के बाद आप बहुत ही जल्दी इंग्लिश जो है पढ़ पाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर आप नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए आने वाले वीडियो के लिए। वीडियो अच्छा लगता है तभी लाइक करिए और दोस्तों शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हाउ टू रीड, राइट एंड स्पीक इन इंग्लिश बहुत ही इजी वे में। तो चलिए, पहला सबसे टॉपिक है दोस्तों अल्फ़ाबेट के बारे में, वर्णमाला के बारे में आपको भली भांति जानना होगा। देखिए, कुछ ज़रूरतें हैं, उन ज़रूरतों को आपको पूरा करना होगा तभी आप तेज़ी से पढ़ना सीख सकेंगे। नहीं तो फिर वही है, जैसे बच्चे देख देख कर पढ़ते वैसे ही आपको देख देख कर पढ़ना होगा। तो देखिए क्या करना है कि अल्फ़ाबेट जो आप देख रहे हैं, ये अल्फ़ाबेट 26 लेटर का होता है, ठीक है, जो कि अब ए बी सी डी करके जेड तक है, यानी ए से लेकर जेड तक। इसमें 5 जो है ब्लैक से मैंने ए ई आई ओ और यू लिखे हैं, ये इसे वॉवेल का नाम दिया गया है, ठीक है। और वॉवेल का जो है उच्चारण जो है कितने तरह से होगा इसकी बात मैं कर लूँ तो 5 वॉवेल है, इसमें एक और बड़ा जो डबल ओ। अब डबल ओ के साथ इसका उच्चारण करने का कुल जो तरीका है, यानी कि जो उच्चारण करेंगे वो जो है दोस्तों जो है, अब देखिए सिंपल सा है, 27। जी हाँ, 27 तरह से उच्चारण कर सकते हैं। मैं गिन के ही बताऊंगा कैसे कैसे करना है। और जो बचता है, जो रेड से लिखा हुआ है 21 कॉन्सोनेंट के, इसका उच्चारण 41 तरह से होता है। अब देखिए 27 41 मिलाकर जो है टोटल उच्चारण 26 लेटर का उच्चारण जो है 68 तरह से हो जाता है। जबकि 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड भी मैंने दिए हैं और ये पार्ट्स ऑफ वर्ड आपको अंग्रेजी पढ़ने में बहुत ही हेल्प देंगे, ठीक है। आप भले ही सेंटेंस में पढ़ें, लेकिन जब सिंगल पढ़ना चाहते हैं तो आप इस पर अच्छे से फोकस करिए। देखिए कॉन्सेंट का उच्चारण आप जानते हैं, क्योंकि व्यंजन में ये सारे के सारे पाए जाते हैं, इसलिए जानते हैं। अब देखिए वर्णमाला के 2 हिस्से, स्वर और व्यंजन। स्वर की संख्या 14, जैसे यहाँ वॉवेल है वैसे ही यहाँ स्वर नहीं, स्वर 14 है और बहुत डिफरेंट है। इन दोनों में जो समानता बहुत नहीं है, यानी समानता के बहुत नहीं है, जबकि कॉन्सेंट में है मैक्सिमम। आपको मतलब एक्स को छोड़कर सारे के सारे मिल ही जाने वाले हैं। तो इसको 36 व्यंजन है। अब इसका उपयोग इसलिए है क्योंकि इसका अगर हिंदी के शब्दों को अगर लिखना है तो अंग्रेजी इसका आना होगा, नहीं तो आप हिंदी के शब्द को अंग्रेजी नहीं कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले वर्णमाला के जो है कुछ महत्वपूर्ण हिस्सों को देख लेते हैं। स्वर है 14, यहाँ उच्चारण, मात्रा, चिन्ह और अंग्रेजी की बात होगी। देखिए उच्चारण क्या होता है, अ आ ह्रस्व दीर्घी, ह्रस्व उ दीर्घ उ, ह्रस्व री दीर्घ री, ठीक है। छोटी बड़ी, छोटी ऊ बड़ी ऊ, छोटी री बड़ी री करके बुलाते हैं। उसके बाद देखिए ए ओ अन अ, ठीक है। फिर से देखिए ए ओ अन अ। अंग्रेजी क्या होगा, सिंपल, अ का ए, आ का डबल ए, लेकिन ज़्यादातर हम लोग सिंगल ए का ही इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हमेशा कन्फ्यूज़न होता है कि अ उच्चारण करें कि आ उच्चारण करें। तो ये हिंदी वाले तो समझ लेते हैं, लेकिन जो इंग्लिश सिर्फ जानते हैं उनको बहुत ही कठिनाई होगी, ठीक है। जैसे अगर लिखा रहता है राम, ठीक है, तो र में आ है तो इस तरह से अंग्रेजी लिख देते हैं, ऐसे लिखना चाहिए राम, ठीक है। लेकिन क्या लिख देते हैं, RAM राम। इसका मतलब है कि रम भी पढ़ सकते हैं वो, लेकिन हम लोग हिंदी जानते हैं इसलिए हम लोग को पता है कि भाई इसको राम पढ़ना है। लेकिन मान लीजिए कोई अंग्रेज आए तो राम ऐसे करके बोलने लगेगा तो कन्फ्यूजन है। छोटी का आई होता है, बड़ी का डबल, लेकिन बड़ी छोटी ही का अंग्रेजी ही आई लिखते हैं। ऊ का यू, बड़ी का डबल, री का आर आई, बड़ी बड़ी का आर डबल, ए का ई, ए का ए आई, ओ का ओ का ए यू, अन का एन, अ का एच। ये 3 है, 3 को बहुत ही सावधानी पूर्वक अच्छे से याद रखना होगा। दोस्तों एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि स्वर, जैसे री का उपयोग देख लीजिए, लिखते हैं कृपा, ठीक है। कृपा अगर लिखते हैं तो री, यही री जो री यहाँ दिख रहा है वो है। जैसे कृपा लिख लेंगे अंग्रेजी क्या, के से क और री, आर से आर आई से री हो गया ना, री यहाँ पर, और पी ए से पा, कृपा, ऐसे लिखेंगे। अब देखिए व्यंजन पे बात करते हैं। व्यंजन सभी के सभी अपने आप में कुछ नहीं है जब तक इसमें कोई स्वर न मिले, यानी कि सभी आधे अधूरे अक्षर हैं, आधे अक्षर हैं। इसकी संख्या है 36, क से ज्ञ तक है। और इसमें देखिए अंगा, इया, ये सभी अब हिंदी के शब्दों में यूज नहीं होते हैं, लेकिन संस्कृत के शब्दों में यूज होते हैं। और संस्कृत के शब्दों को लिखने के लिए आपको इसका अंग्रेजी भी चाहिए होगा, नहीं तो आप नहीं कर पाएंगे या नहीं पढ़ पाएंगे।
अब देखिए व्यंजन में जब कोई स्वर मिलता है, व्यंजन में जब कोई स्वर मिलता है, कोई भी एक मिला लेंगे। आपने देखा 1 से लेकर 14, मतलब कोई 14 है ना, तो 14 में से कोई एक मिला लेंगे तो उसी के अनुसार जो है अक्षर बन जाएगा, उसी के अनुसार अक्षर बन जाएगा। और अक्षरों में अक्षर को जोड़ते जोड़ते 20 अक्षर तक जोड़ देने के बाद जो है तो 120 अक्षर तक, अक्षर को जोड़कर 20 अक्षर तो जोड़कर 20 अक्षर का एक शब्द बन सकते हैं। यानी 2 से लेके 20 अक्षर तक के शब्द बनते हैं। शब्दों के समूह को जो है सो क्या बोलते हैं पता है? वाक्य बोलते हैं। और ये वाक्य जो है इसका बहुत अलग तरह से इसका उपयोग होता है वाक्य का। तो जैसे आप देखेंगे कि यहाँ पर जो उच्चारण खास है, अंग्रेजी तो आपको याद रखना ही होगा, इसकी चर्चा मैंने नहीं किया है, लेकिन आपको कर लेना, याद कर लेना अच्छे से। दोस्तों खासकर देखिए व के लिए भी है, डब्लू भी। अब कौन सा हम लोग ले, भी ले कि डब्लू ले, कन्फ्यूज़न होगा। तो जो ज़्यादा प्रोपोनेंट होता है उसके अनुसार, या जो लोग लेते हैं उसके अनुसार लिखेंगे ये सब, क्योंकि हिंदी का नाम है, पूछ के लिखने में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो उसके बाद देखिए ये तालाबिश है, मूर्धन्य श, इसे दंसा बोलते हैं। अंग्रेजी नीचे है। आइए अक्षर, इसमें के क और श मिला हुआ, त्र में त और र मिला, ग में ग और ग य मिला हुआ। ये संयुक्ताक्षर है। इसका यूज़ आप बहुत ही सावधानी पूर्वक करेंगे, क्योंकि लोग अक्ष और ये छ में अंतर लोग नहीं पढ़ते। बोलने में छ बोली देते, अक्षर नहीं बोलते, छ बोलते हैं। तो ये सब है, आपको समझ जाना है कैसे कुछ लिखना है। जैसे अगर बात की जाए, लिखना है राम, ठीक है, तो राम कैसे लिखाता है? देखिए र अगर यहाँ से ले ले हम, यहाँ से र ले ले, र का होता है अंग्रेजी आर, तो र में आकार मिलता है तब जाके रा होता है, रा। तो ये देखिए र के लिए आर लिखेंगे, आ के लिए डबल लेके जगह सिंगल ए लिखेंगे, और इस तरह से रा हो गया। हम म के लिए क्या लिखेंगे? म में अ होता है, तो ये होता है जो m + a, तो ये हो जाता है ma। तो यहाँ ma है, लेकिन जब नाम हिंदी के शब्द लिखते हैं तो अ के लिए लास्ट में कोई भी लिखने के मतलब इंग्लिश लिखने की जरूरत नहीं होता, और वहाँ पर हम लोग खाली छोड़ देते हैं। जैसे कैसे लिखेंगे? राम, RAM, राम, है ना, ये नहीं लिखा गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, कॉन्सोनेंट पे चर्चा करते हैं। और कॉन्सोनेंट जो है सो ABCD तक होता है, जिसके अंतर्गत जो अंदर जो है A, E, I, O और U को जो रहते हैं वहाँ से हटा दिया गया, और जो BCDFGHKLMNPQRSTVWXYZ ये जो है 21 है, ठीक है, 21 है। इन सभी को कॉन्सोनेंट बोलेंगे, ठीक है, कॉन्सोनेंट बोला जाता है। स्वर व्यंजन नहीं, स्वर नहीं, वो स्वर व्यंजन की बात यहाँ नहीं हो रही है, जो ये अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट से बात हो रही है। अब इनको जैसे बी को ब बोलते हैं, याद रखना है, ठीक है। सी को क श बोलते हैं, डी को द बोलते हैं, ज भी बोलते हैं, को फ बोलते हैं, जी को ग ज बोलते हैं, एच को बोलते हैं ह, जे को ज बोलते हैं, के को क, एल को ल, एम को बोलते हैं म, एन को न, ण, पी को प बोलते हैं, क्यू को क्यू, आर को र, आर को ड़ भी बोलते हैं, एस को स, ज बोलते हैं, टी को ट त और च श भी बोलते हैं। फिर भी को व भ, डब्लू को यू व, एक्स को जो है एक्स, वाई को य, जेड को ज झ। अब देखिए सी से क होता है, ठीक है, सी से स भी होता है। तो सी स का होता है जब सी के बाद आई आए, जब सी के बाद ई आए तब सी को स बोलते हैं। सी एच से देखिए क्या होता है? क होता है। सी के से क्या होता है? क होता है। क्यू से क्या होता है? क होता है। क्यू यू ई से क्या होता है? तो क होता है। तो दोस्तों ये जो है आपको अच्छे से समझ लेना है, बूझ लेना है, ठीक है, कि कैसे कैसे ये अक्षर है, उसी के अनुसार अंग्रेजी के वर्ड्स पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे एक वर्ड ले लेते हैं और उसको पढ़ कर देखते हैं कैसे पढ़ते हैं। RE, ठीक है, RESOURCES। देखिए CE है, यहाँ पर क्या पढ़ते पता है? रिसोर्सेज, ठीक है। CE को सब पढ़ते, देखिए री, आर से री, SUR से सो, आर से र, यहाँ आर के र, CE से से हो गया जो कि यहाँ पर है, और एस को ज भी बोलते हैं। देखिए एस को यहाँ ज भी बोल रहे हैं, है ना, CE से स भी बोल रहे हैं, तो हो गया ना रिसोर्सेज। आर से र भी बोलते हैं, रिसोर्सेज। तो ऐसे ही ऐसे वर्ड्स हिंदी के नहीं इंग्लिश में पढ़ना होता है। उसके बाद कॉन्सोनेंट याद रहता है। तो देखिए 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड की यहाँ पर मैं एक लिस्ट दे रहा हूँ, और इन 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड को, या 64 मतलब 64 है 3 स्लाइड में,
तो दूसरा स्लाइड ये है दोस्तों, और इन स्लाइड 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड क्या है, जो ये है पार्ट्स ऑफ वर्ड है, बगल में जो है एग्जाम्पल दिए गए हैं जिससे आप समझ सकते हैं। जैसे फाइट लिख रहे हैं तो आइट है, इसको आइट पढ़ेंगे, और सभी जगह देख रहे हैं कि आइट है, एन के साथ लगा तो नाइट, आर के साथ लगा तो राइट, एफ के साथ लगा तो फाइट, ऐसे ऐसे करके आराम से हम लोग सबको पढ़ेंगे। जैसे उक बोलते हैं ना तो टी लगे तो टुक, एल लगे तो लुक, और एल ली बोलते हैं तो ऑन हो तो ऑनली, कोऑपरेशन तो कोऑपरेशन हो गया। तो ये आप अच्छे से समझ लीजिए क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप इंग्लिश तेज़ी से पढ़ना सीखना चाहते हैं तो इसको आपको याद करना होगा। ये 64 ठीक है पार्ट्स, PARTS पार्ट्स ऑफ वर्ड्स, ठीक है, पार्ट्स ऑफ वर्ड को याद कर लीजिए। जैसे ही आप याद करेंगे ना तो आपको मिक्सअप मिलेगा, ठीक है, मिक्सअप, ऐसा नहीं कि एक ही वर्ड। जैसे यहाँ पर देखिए डी से एक पार्ट है तो कम भी एक पार्ट है, फ्रो भी एक पार्ट है। यहाँ जैसे एंट है तो एम के साथ तो मेंट पार्ट है, प्रो भी एक पार्ट है, एंस पार्ट है तो लेंस हो गया, इम भी एक पार्ट है, आउंड है, देखिए आउंड, तो आउंड है ना तो आउंड पार्ट है, यहाँ एक ही पार्ट है, लेकिन अलग अलग, जैसे ई एन को एन बोलते हैं, ऐसा लगा तो सेन हो गया, और ईवल को IBL को ईवल बोलते हैं, ऐसा लगा तो सीवल हो गया। तो पार्ट है, पार्ट मिलकर एक वर्ड बनता है। जैसे हिंदी के शब्दों में क्या हुआ था, स्वर और व्यंजन। देखिए फिर से समझिए, इसको अच्छे से समझा ही दूँ मैं। स्वर मतलब व्यंजन, पहले देखिए स्वर हो और ये स्वर के पहले व्यंजन, ठीक है, व्यंजन में ज़्यादातर यही होता है, व्यंजन में स्वर मिलकर एक शब्द बनता है, ऐसे नहीं बनता है शब्द। जैसे र में अ मिला, आ मिला, और म में अ मिला, ठीक है। तो देखिए ये व्यंजन है, आ स्वर है, म व्यंजन है, अश स्वर है, इस तरह से जो है सो राम हो गया, क्या हो गया, राम हो गया। ये अब अंग्रेजी के वर्ड देखते हैं, जैसे अगर राम ही लिखना है, लेकिन इंग्लिश के वर्ड देख लेना चूँकि क्लियर हो जाएगा। जैसे लिखते हैं कैट, तो CAT कैट, तो इसमें क्या होता है कि कॉन्सोनेंट, जी हाँ तो कॉन्सोनेंट प्लस वॉवेल, ठीक, कॉन्सोनेंट प्लस VOWEL वॉवेल, या वॉवेल प्लस कॉन्सोनेंट, या फिर ऐसे कर सकते हैं, कभी कभी वॉवेल भी आया था शुरू में, कभी कभी जो है सॉरी यहाँ पे देखिए वॉवेल के साथ जो है कॉन्सोनेंट जुड़ते हैं, कभी कभी वॉवेल के साथ कॉन्सोनेंट जुड़ते, जैसे मान लीजिए कि ऑफ है, OFF ऑफ, या कॉन्सोनेंट है, देखिए वॉवेल है तब कॉन्सोनेंट आ गया, है ना। जैसे इन है, जैसे इन हो गया, जैसे इम हो गया, ये सब क्या है, ये सब पहले वॉवेल फिर कॉन्सोनेंट, वॉवेल फिर कॉन्सोनेंट, तो ये सब है ना दोस्तों। तो इसी तरह, लेकिन अगर लिख रहे हैं मैंगो, MANGO मैंगो, मैंगो में एम जो है ये कॉन्सोनेंट है, ए वॉवेल है, एन कॉन्सोनेंट है, जी कॉन्सोनेंट है, ओ वॉवेल है। तो ऐसे ऐसे करके जो है वर्ड मीनिंग बनते हैं। अब तो समझ में आ गया होगा ना, तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड याद आपको कर लेने हैं, और उसके बाद कल वाले क्लास में अब हमारे फिर से मतलब जब नेक्स्ट इसी हाउ टू रीड यानी कि आसानी से कैसे अंग्रेजी पढ़ने वाले शीर्षक वाले क्लास में आप आएंगे तो इस टेक्स्ट को देखिए और टेक्स्ट को पढ़ेंगे। हालांकि अब इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और उसे याद करने के बाद इसको पढ़ने का प्रयास कर सकते हैं। एक बार मैं पढ़ता हूँ, अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप फिर से वापस उनको याद कर लीजिए या एक लिस्ट बना कर रख लीजिए और इसको कॉपी पे लिखने के बाद उसको अंडरलाइन करके, जैसे मैं यहाँ पढ़ूंगा वैसे वैसे करके पढ़ना। देखेंगे कैसे आसानी से सब कुछ पढ़ा जा सकता है दोस्तों। तो चलिए, थोड़ा सा आपको यहाँ पर दिक्कत हो सकती है, सुविधा तो खैर दिक्कत हो यहाँ मैं बताऊँ कैसे क्या दिक्कत है जो हटाना। जैसे विनर्स यहाँ इसे एपोस्ट्रोफी बोलते हैं, इसलिए विनर्स ब्यूटी इज अन एक पार्ट है, ठीक है, पार्ट्स वर्ड है जिसको प्रीफिक्स पार्ट बोलते हैं। अनपैरल होता है अनपैरल्ड। अब देखिए दिस अर्स्ट वाइल रोयल कॉल बोलते हैं। समर ईयर पर एम लगा मर, समर कैपिटल TAL टल होता है। इज नाउ W को आउ बोलते हैं, एन लगा तो नाउ अ वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी एंड वेंसरविला कैप्चर्स इट्स ENC को एंस बोलते हैं, तो एस लगा तो सेंस वगैरह। ई सेंस
आई को चनाई, लाइक, देखिए नथिंग, एनो को यहाँ ओ जो है अक्र को चाच हुआ तो एनो न, थिंग हो गया नथिंग एल्स। स्टेप, 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 एस स्टेप इनटू योर, लोग नहीं लॉन्ग पढ़ेंगे, लॉन्ग, ओ को ओ पढ़ेंगे, लॉन्ग हट बिल्ट राउंड, वो यूनिकॉर्न बोलते एक पार्ट है ना, एल लगा, ए आर लगा, राउंड टावर, टावर के साथ इन जुड़ गया तो टावरिंग हो गया, अल्पाइन ट्रीज एंड फील फार अवे, वाई को ये बोलते हैं, डब्ल्यू लग गया तो वे हो गया तो अवे फ्रॉम सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन, टी एन को सन बोलते सिविलाइजेशन, वेक अप टू वर्ड सॉन्ग एंड फ्लावर, फ्लावर सेंट, ई एन टी को बोलते हैं लगा तो सेंट हो गया, सेंट फ्लावर सेंट, द बेस्ट, ई एस टी को यहाँ देखिए एस्ट है, बी लगा तो बेस्ट हो गया, वे टू एक्सप्लोर, these woods is on foot so go on long treks to enjoy them, ठीक है। there are temples, temples and holy sites along, o n g कौन बोलते हैं, एल लगा तो long, along the way, but the real treat is the stunning, stunning natural beauty, later head to the fun zone where you can indulge in art, it's sure to enthrall you है यहाँ पर याद रखिएगा। तो इसे ऐसे पढ़ें और लगातार पढ़ें, अगर फिर भी दिक्कत है तो आप पार्ट्स ऑफ वर्ड याद रखिए और हमारे साथ रोज़ बने रहिए। कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, इसके जवाब किसी न किसी वीडियो में आपको जरूर मिलेगा। अगर आप हमारे साथ लगातार बने हैं तो जब भी मैं पढ़ूंगा उसके बाद उसका जवाब जरूर दूंगा। तो चलिए अब अगला देखते हैं। और देखिए दोस्तों, ये जो है आपको याद रखने में वर्ड्स कैसे पढ़ते हैं। वेल्डर, ई एल को एल, डी ई आर को आर बोलते हैं, डी लगा तो डर, मेल्डर्स, मेल्डर्स। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर है मेल्डिंग, मेल्डिंग के बाद है मेलनस, मेलनस, मेलनस के बाद देखिए यहाँ पर है मेलरस, ठीक है। मेलरस, मेलरस के बाद ये रहा मेलगर्स, मेलगर्स के बाद मेलिक, मेलिक्स, फिर मेलिक्स के बाद देखिए मेलीला, मेलीला। ये सब वर्ड्स अलग अलग है ना, सब आपको लग रहा हो क्या पढ़ रहा है। मेलीलट, तो दोस्तों ये सब एक बात मैं बता दूँ, ये सारे के सारे पूरे दुनिया में बोली जाने वाली भाषाओं से चुने गए शब्द हैं जो कि अलग अलग भाषाओं में बोले जा रहे हैं। मेलिनोए, मेलिनोए, तभी तो टेढ़ा टेढ़ा बोला जा रहा है। इसको पढ़ने के देखिए तो मेलिस्मा, मेलिस्मा, ठीक है, मेलिस्मा, मेलिशा। नेक्स्ट देखिए मेलिटस, मेलिटस, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर मेलकाइट, मेलकाइट, मिलेज, मिलेज, ठीक है, मिलेज, मेलेंस। नेक्स्ट जो है मेलेंस के बाद है मेलर्स, मेलर्स के बाद देखें नेक्स्ट जो है ये रहा मेलिंग, मेलिंग, मेलिंग के बाद नेक्स्ट जो है मिलाइट, मिलाइट, क्योंकि आई को आई बोलते हैं, एल के साथ लाइट, लाइट हो गया तो मेलाइट, मेलोना, मेलर्स। नेक्स्ट जो है मेलोज, लोज, लो, मेलोज, मेलोवी, मेलोवी के बाद नेक्स्ट है मेलनिक्स, मेलनिक्स। नेक्स्ट देखिए ये तो मेलिनिक्स, मेलिनिक्स। नेक्स्ट इधर इधर जो मेलोडिया, मेलोडिया के बाद नेक्स्ट है मेलोडिक, मेलोडिक, मेलोडिक के बाद जैसे मेलोएड्स, मेलोएड्स के बाद जो है नेक्स्ट जो है देखिए ये रहा वर्ड जो आपका है मेलोनिस। फिर से पढ़े, क्या पढ़ेंगे इसमें, मेलरोज, 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 और यह मेल्टेज, मेल्टेज। नेक्स्ट है मेल्टेमी, मेल्टेमी। नेक्स्ट देखिए मेल्टर्स, मेल्टर्स के बाद है नेक्स्ट मेल्टथ। नेक्स्ट देखिए मेल्टथ के बाद है मेल्टियर, मेल्टियर के बाद है नेक्स्ट जो है मेल्टिंग, मेल्टिंग, और इसके बाद जो है मेल्टिथ, मेल्टिथ। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और ये तो मेल्टन्स, मेल्टन्स, मेल्जर्स, मेल्जर्स के बाद है मेंबर्स, मेंबर्स, मेंबर्स के बाद देखिए ये रहा मेंबरल,
मेमोरल के बाद नेक्स्ट जो है दोस्तों मेमेंटो, 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 मेमेटिक, मेमेटिक के बाद है मेमोइंग, मेमोइंग, नेक्स्ट मेमोयर्स, नेक्स्ट है मेमोरिया, मेमोरिया, नेक्स्ट है मेम्फिस, देखिए मेम्फिस, नेक्स्ट है मेम्फ्रेड, इधर से देखते हैं मेनेशर, मेनेशर, ईयर पर सी लगा सर हो गया तो मेनेशर, मेनेशर के बाद है मेनेशेस, मेनेशेस, नेक्स्ट है मैनेज्ड, 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 नेक्स्ट देखिए मैनेजेस, मैनेजेस, नेक्स्ट है मैनापी, मैनापी, ठीक है, मेनॉट्स, मेनॉट्स ऐसे लगा देंगे सर, मेनॉट्स, मेनोजोन, मेनोजोन, मेंसियन, मेंसियन, नेक्स्ट है मेंसियस, मेंसियस के बाद नेक्स्ट जो है मेंसियस, मेंसियस के बाद ये रहा मेंडल्स, नेक्स्ट मेंडिगो, इसे इंडिगो होता है ना, मेंडिगो हो गया, मेंडिगो, मेंडिंग, मेंडिंग के बाद है मेनियर्स, मेनफॉक, मेनफॉक, मेंजल्स और है मेनजिंग, मेनजिंग, नेक्स्ट है मेनहियर, फिर मेनियर्स, नेक्स्ट है मेनिंजे, मेनिंजे और है मेनिस, मेनिसी, नेक्स्ट देखिए मेन काइंड, मेन काइंड। तो दोस्तों ये है जो इम्पॉर्टेंट था और वर्ड्स आपको रिपीट कर सकते हैं। साथ ही देखिए सबसे ज़्यादा जरूरी होता है वॉवेल्स का उच्चारण कैसे करना होता है। तो ए जो है ए का उच्चारण 4 तरह से होता है, वो कैसे कैसे होगा, इससे बाहर करने कहीं भी किसी वर्ड में ए मिल जाता है आपको पढ़ना। जैसे मेडल में ए को अ पढ़ रहे हैं, मास में ए को आ पढ़ रहे हैं, मेड में ए को ए पढ़ रहे हैं और मैन में ए को ए पढ़ रहे हैं। इसका मतलब है कि बस ए कहीं भी रहे आप 4 तरह से पढ़ेंगे। हो सकता है कि आपको ज़्यादा दिमाग ए को ए ही पढ़ते हैं ना, तो ए या अ उच्चारण ज़्यादा करते हैं, आ और ए पे तो ध्यान जाता भी नहीं है। उसी तरह ई का उच्चारण जो है तो 5 तरह से होता है, जैसे अ, आ, ई, ए। तो वाटर में ई को अ बोलते हैं, टर, टर, है ना, पेन, पेन, ए, पेन, पीस, पीस, ई, पीस। सर्कल में आई का उच्चारण, आई को सर, सी ऐसे सर हो गया। अब पिन में आई का उच्चारण ई, जबकि टीन में आई का उच्चारण बड़ी, और जबकि टायर में आई का उच्चारण आई के रूप में हो रहा है। उसके बाद देखिए ओ को भी आई को 5 तरह से हुआ, लेकिन ओ को 4 तरह से पढ़ते हैं, अ, आ, उ, ओ। यहाँ और अच्छे से समझ जाएंगे। जैसे एस ओ एम सब में ओ को स बोल रहे हैं, अबाउट में ओ को आ बोल रहे हैं, आ। अप्रूव में ओ को ऊ बोल रहे हैं, प्रूव, जबकि टोन में ओ को टोन, टोन में ओ को ओ बोलते हैं, टी ओनी टोन। नेक्स्ट दोस्तों यू को जो है 4 तरह से पढ़ते हैं, अ, आ, उ और यू। जैसे सी यू टी कट में यू को क है ना, कट, कट में सी यू से क हो गया, पी यू से पू, पुट, टी यू से ट्यून। ये सब अंग्रेजों ने बोल रखा है अलग अलग तरह से, हम लोग भी बोलेंगे। ऐसा नहीं कि एक ही तरह से बोलेंगे हर वर्ड में, जैसे कि चाहे कट बोल दे चाहे पट बोल दे, ऐसा नहीं होगा ना, या टन बोल देंगे, ऐसा नहीं होगा। अलग अलग वर्ड में अलग अलग बोलेंगे, क्योंकि उन्होंने अलग अलग बोला है तो हमको भी अब उनकी सब बातों को सुनने से अच्छा है कि आप ज़्यादा वर्ड सुने, न्यूज़ सुने, ज़्यादा जितना न्यूज़ सुने उतना ज़्यादा काम करें। जैसे डबल ओ को 5 तरह से बोलते हैं, अ, आ, उ, ओ। ऐसे एफ डबल ओ डी फ्लड में डबल ओ का उच्चारण आ के रूप में, एफ डबल ओ फ्लोर में डबल ओ का उच्चारण ओ के रूप में। अगर ऐसे लिखा रहता है एस डबल ओ एन, ठीक है, या आर डबल ओ एम, तो इसका मतलब होता है ऊ, यानी कि शून्य हो गया, रूम हो गया, यही तो है दोस्तों। इस वीडियो में यहीं तक। अब ज़्यादा ज़्यादा वर्ड सुनिए और हमारे साथ बने रहे। रोज़ मैं देश दुनिया में बोले जाने वाली शब्दों को मैं यहाँ आपके सामने लेकर आता हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, लाइक करने में आपका क्या जाता है क्या है, सो लाइक जरूर कीजिए। और यहाँ तक पहुँच गए तो शेयर कीजिए, नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को जरूर दबाइए, बेल आइकन को हिट कीजिए जिससे कि घंटी उठ जाए और हमारे वीडियो तक आप लगातार पहुँच सकेंगे, इन्फॉर्मेशन आपको जाएगा, नोटिफिकेशन जाएगा। दोस्तों प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करो, जिसका नाम ओमनी सेटिंग, कुछ प्रीवियस वीडियो का लिंक यहाँ से चैनल को सब्सक्राइब करने का लिंक यहाँ से, प्ले लिस्ट का लिंक यहाँ से। दोस्तों इस वीडियो बने रहने के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, ध्यान रखिए, धन्यवाद, थैंक्स करें, धन्यवाद। सो